अब आजकल का मेरे भाई थोड़ा नया सवाल दिखा रहे हैं हम आपको 16 नंबर, जो कि आरपीएफ एसआई के 2024 में पूछा गया है और गारंटेड है कि सीजल में भी ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो, कहा जाता है कि x वेरीज इनवर्सली एज वाई क्यू माइनस वन, यानी x जो होगा मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ऊपर और इनवर्सली का मतलब मेरे भाई यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। जहां पर अगर आप लिखोगे तो x बराबर k और यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो x बराबर k अपॉन वाई क्यू माइनस वन। ठीक है, ये है मेरे भाई मेन फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। x की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। जब y का मान कितना होता है, 3 होता है। तो तुम x का मान बताओ कितना होगा जब y का मान 9 होगा। y का मान 3 है तो x का मान 4 है, y का मान 9 होगा तो x का मान कितना होगा, आप हमको ये बताइए। ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों बार यहाँ इक्वेशंस को रखते हैं कि सर x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 4 थी। और कब 4 थी मेरे भाई यहाँ पर, जब मेरे भाई y का वैल्यू कितना था, तो y का वैल्यू 3 था। 3 का क्यूब 27 में से गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब कहा गया x का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, कब, जब y का मान कितना होगा 9। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 729 में से एक चला जाएगा तो 728 मेरे भाई। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सिंपल रेशियो ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इससे क्या होता है, कांस्टेंट तुम्हारा कट जाता है और उसको कैलकुलेट करने की झंझट नहीं बचती है। तो अगर नहीं बचेगा तो सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। सबसे बढ़िया, काटने के पहले आप यहाँ पर देखो ये 4/x है तो आप इसको 4 में x रखो, नो डाउट। यहाँ पे इसका टॉप और इसका मेरे भाई टॉप को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को मेरे भाई नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 4 से काटोगे आप यहाँ पर कितनी बार में, 182 बार में। 13 से आपका ये 2 बार में, और 13 का एकम 13 मेरे भाई यहाँ पर 13 चौके 52। 2 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 7 बार में। 1/x की वैल्यू 7 है तो वो 7 को यहाँ लेकर के आओगे तो यहाँ पर ये जो है तुम्हारा सीधा सीधा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। सिंपल तरीके से मेरे भाई आप इस सवाल को बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात भाई नहीं है।